सभी लोगों, इस पृथ्वी पर हम असंख्य सांसारिक चीजों से घिरे हुए हैं। जब आप सांसारिक चीजों से घिरे होते हैं, आप अनुचित विचारों के संपर्क में आते हैं, तब आप इस संसार के लोगों के समान चाल चलन रखने लगते हैं, उनके विचारों का पीछा करते हैं और अंततः परमेश्वर के वचनों से भटक जाते हैं। परमेश्वर के वचनों से भटक जाने का अर्थ है कि अब आप परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने के योग्य नहीं हैं। हमारे पास याकूब के जैसा जोश होना चाहिए, जिसने कहा, यद्यपि मेरे जांघ की नस चढ़ गई है, फिर भी कृपया मुझे आशीष दीजिए। इसलिए परमेश्वर ने उसे आशीष दी। क्या इस कारण परमेश्वर ने याकूब को इज़राइल नाम नहीं दिया? इस नाम का अर्थ है उसने परमेश्वर से युद्ध किया और प्रबल हुआ। जिस कारण से परमेश्वर ने याकूब को वह नाम दिया, वह यह था कि याकूब परमेश्वर से लगातार आशीष मांगता रहा और अंततः परमेश्वर ने उसे वह दे दिया। इसलिए इज़राइल नाम उसे दिया गया, जिसका अर्थ है उसने परमेश्वर से युद्ध किया और प्रबल हुआ। इस उदाहरण को ध्यान में रखते हुए, यदि हम परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें उन कार्यों को करने से अस्वीकार नहीं करना चाहिए जो उन आशीषों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। लोग जो सही मायनों में परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने की लालसा करते हैं, उन्हें परमेश्वर की आशीषों को पाने के लिए वह सब कुछ करना चाहिए जो आवश्यक है। आइए हम प्रथम तीमुथियुस अध्याय 6 आयत 3 पढ़े। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, मतलब यदि आप ऊपर लिखे वचनों के अनुसार अपने विचारों को संरेखित न करे और न ही उस पर ध्यान दे, तो वह अभिमानी हो गया और कुछ भी नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिससे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह। ये परमेश्वर के वचन है जिन्होंने हमारी आत्माओं को बनाया है। परमेश्वर जो हमें किसी और से बेहतर जानते हैं, हमें कहते हैं कि हमें परमेश्वर की खरी बातों को और उनकी धार्मिक शिक्षाओं को मानना चाहिए। आयत 5, और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है। बिगड़ना एक प्रतिक्रिया है जो हमारे बिना जाने होता है। यह एक आत्मिक रासायनिक प्रतिक्रिया है। बाइबल कहती है कि उनकी बुद्धि बिगड़ गई है और नष्ट हो गई है। हमारा क्या होने वाला है यदि हम परमेश्वर की खरी बातों को और उनकी धार्मिक शिक्षाओं को न माने? बाइबल कहती है, और उन मनुष्य में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है, और वे किससे विहीन हो गए हैं? सत्य से विहीन हो गए हैं और समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। ऐसा तब होता है जब हम परमेश्वर के वचन के अनुकूल नहीं होते। सभी लोगों, हमें याकूब के समान अपने कार्यों के द्वारा आशीषों को प्राप्त करने के लिए यत्न करना चाहिए। हमें आशीषों को प्राप्त करने योग्य कार्य किए बिना परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। याकूब सर्वशक्तिमान परमेश्वर से मूल युद्ध करते समय उन्हें कभी नहीं हरा सकता था, लेकिन परमेश्वर ने याकूब को विजयी होने दिया क्योंकि याकूब ईमानदारी से परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करना चाहता था। जांघ की नस चढ़ना अत्यंत बुरे दर्द में से एक है जिसका शायद ही हम अनुभव कर सकते हैं। यद्यपि परमेश्वर ने याकूब को ऐसा दर्द दिया, फिर भी वह परमेश्वर से लगातार मांगता रहा। भले ही मेरी जांघ की नस चढ़ गई है, फिर भी जब तक आप मुझे आशीष न दे तब तक मैं आपको जाने न दूंगा और मैं तेरा हाथ न छोड़ूंगा। मुझे क्षमा कर, लेकिन कृपया जाने से पहले मुझे आशीष दे। बाइबल में याकूब की कहानी क्यों दर्ज है? जितनी बातें पहले से लिखी गई है, उनका उद्देश्य क्या था? क्या बाइबल ऐसा नहीं कहती कि वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है? याकूब के परमेश्वर के साथ मूल युद्ध करने की कहानी में क्या शिक्षा समाई हुई है? यह सिर्फ याकूब को बाइबल का प्रमुख नायक बनाने के लिए यूं ही नहीं लिखा गया। क्या याकूब का उदाहरण हमें यह नहीं सिखाता कि हमें भी परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने के लिए कुछ निश्चित कार्य करना चाहिए? इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर की खरी बातों को मानना चाहिए और उसका अनुसरण करना चाहिए। आइए हम संपूर्ण रूप से विश्वास करें कि परमेश्वर के द्वारा हमें दिए गए सभी वादे बिना टले पूरे होंगे। जब हम इस पर विश्वास करेंगे और इसके अनुसार कार्य करेंगे, तब परमेश्वर सब जातियों में हमें श्रेष्ठ करने का और हमें पूंछ नहीं लेकिन सिर बनाने का अपना वादा निश्चित ही पूरा करेंगे। सभी लोगों, क्या हमें यह विश्वास नहीं करना चाहिए कि परमेश्वर सचमुच ऐसा करेंगे? जब हम हमारे चर्च के इतिहास को देखते हैं, तो क्या हम नहीं जान सकते कि छोटी शुरुआत से अब तक वह कितना विकसित हुआ है? जैसा परमेश्वर ने वादा किया, हमारे चर्च की समृद्धि न केवल आज के लिए लेकिन अनंत काल तक रहेगी। प्रतिज्ञात भविष्य की ओर देखते हुए आइए हम परमेश्वर के वचनों का पालन करें, परमेश्वर के वचन अनुसार कार्य करें, परमेश्वर के वचनों से आनंदित हो और परमेश्वर के वचनों को शुद्ध सोने से भी ज्यादा बहुमूल्य माने।
मैं आशा करता हूं कि हमारे सियोन परिवार के सभी सदस्य न केवल परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने से आनंदित होंगे, लेकिन उन आशीषों को प्राप्त करने वाले कार्यों को भी अवश्य करेंगे। आशा करते हुए कि आपने अधिक अनुग्रह पाया, मैं इस उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।